हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेस में। आज मैं हरियाणा जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध मस्जिद व मज़ार। आज की वीडियो में हम आपके हरियाणा जीके के 4 टॉपिक कवर होंगे, जिसमें आपकी मस्जिद हो गई, मज़ार हो गई, हरियाणा की दरगाह हो गई और उसके साथ साथ हरियाणा के मकबरे हो गए। आपको अगर दिया जाता है मज़ार या फिर आपको दरगाह दे दी जाए तो दोनों एक ही है। आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना कि मज़ार करवाया था और दरगाह क्वेश्चन में आ गया है। तो मस्जिद, मज़ार और दरगाह दोनों एक ही हैं। दरगाह क्या होती है? आपकी बड़ी होती है। दरगाह के अंदर आपके एक से ज़्यादा मज़ारें हो सकती हैं। ओके, आ गया समझ में? चलो ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है शीशे वाली मस्जिद। कौन सी? शीशे वाली मस्जिद। ठीक है, कौन सी है? शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जिनके घर में शीशे लगे होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। जिनके घर में शीशे लगे हुए होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर किसी ने पत्थर उठाकर उनके घर पर मार दिया तो उनके शीशे टूट जाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए याद हो गया, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। कहाँ पर है शीशे वाली मस्जिद? रोहतक में है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो शीशे वाली मस्जिद है उसका जो प्रवेश द्वार है, कौन सा द्वार? प्रवेश द्वार, जिसमें से हम निकलकर उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो वो किसका बना हुआ है? संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। वो संगमरमर का बना हुआ है। फिर ऐसे ही आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि जो रोहतक है, जो हमारा एजुकेशन हब है, कभी आपसे पूछ ले कि एजुकेशन हब कौन सा है? एजुकेशन हब, ठीक है, एजुकेशन हब कौन सा है आपका? रोहतक है। और आपसे अगर पूछ ले कि एजुकेशन सिटी कौन सा है? क्या? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी, तो एजुकेशन सिटी आपका क्या हो जाएगा? एजुकेशन सिटी आपका हो जाएगा कौन सा? सोनीपत। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कौन सा? सोनीपत। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे से बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दीनी मस्जिद। कौन सा है? दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी जो मस्जिद है वो भी रोहतक में है। जो आपके दीन लोग होते हैं, कौन से दीन लोग? दीन या फिर गरीब लोग। गरीब लोग क्या होते हैं? हमेशा रो रो कर क्या रो रोते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई भिखारी हो गया, वो दीनी तो होते हैं। भिखारी क्या होते हैं? दीन होते हैं। वो रो रो कर भीख मांगते रहते हैं। तो आपकी दीनी मस्जिद कहाँ पर हो गई? रोहतक में हो गई। हो गया। अब दीनी मस्जिद के बारे में बता दूं कि जो दीनी मस्जिद है ना, उसकी जगह पर पहले क्या हुआ करता था? जैन मंदिर हुआ करता था। क्या था? जैन मंदिर, या फिर उसे हम महावीर मंदिर भी कह सकते हैं। महावीर जी का मंदिर हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने उसको तोड़वाकर उसकी जगह पे क्या बनवा दी थी? मस्जिद बनवा दी थी। और उसी मस्जिद को हम किस नाम से जानते हैं? दीनी मस्जिद के नाम से जानते हैं। ओके, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है? हमारा नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? नेक्स्ट है चार कुतुब की दरगाह। कौन सी? चार कुतुब की दरगाह। ये कहाँ पर है? हांसी हिसार में। चार कुतुब की दरगाह हमारी कहाँ पर है? हांसी हिसार में। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि चार चार कुतुब, चार चार यार, जब हमारे चार यार मिल जाते हैं तो हम क्या है? खूब हंसी ठिठोला करते हैं और हंसी ठिठोला करते हैं। ठीक है, तो हंसी से आपका क्या हो गया? हंसी, और हंसी आप सबको पता है कहाँ पर है? हिसार में। ऐसे हंसी और ऐसे हिसार। तो चार यार में मिल जाते हैं तो क्या है? हंसी ठिठोला करते हैं, बैग सैग लगाते हैं वो तो ठीक है ना, पैग सैग लगाते हैं तो वो बहुत फिर हंसी ठिठोले करते हैं, मजाक करते हैं आपस में, खूब जोर जोर से हंसते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका हंसी, हंसी और हिसार। ठीक है, आगे समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सराय अलवर्दी की मस्जिद। कौन सी? सराय अलवर्दी की मस्जिद। ये कहाँ पर है आपकी? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अलवर्दी में से क्या ले लो? वर्दी। क्या ले लेते हैं हम? अलवर्दी में से वर्दी ले लेते हैं। ठीक है, वर्दी पहन के हम कहाँ जाते हैं? गुरुजी के पास पढ़ने ही तो जाते हैं। ठीक है, गुरुजी के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसे ही आपका जो गुरुजी है, गुरुजी हमेशा क्या कहते रहते हैं कि स्कूल में वर्दी पहन के आना, वर्दी पहन के आना। तो गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी से आपका गुरुग्राम हो गया। और गुरुजी के पास कैसे जाते हैं? वर्दी पहन के जाते हैं। अब आपका ठीक है, अब ये अलवर्दी की मस्जिद बनवाई किसने थी? ऐसे अलवर्दी और एल से आपका क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ओके, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? काजी की मस्जिद। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? काजी की मस्जिद। ठीक है, काजी की मस्जिद कहाँ पर है? दुजाना गांव झज्जर में। कहाँ पर है? दुजाना गांव झज्जर में। ठीक है, जो हमारे काजी,
कौन? जो हमारे क्या होते हैं? काजी होते हैं। कौन होते हैं? काजी। काजी क्या होते हैं? हमारे जज बुड्ढे होते हैं। और बुड्ढे लोग कैसे हो जाते हैं? उनकी जो खाल है उस पर क्या बढ़ जाते हैं? शरीर पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, झुर्रियां पड़ जाती हैं उसमें। तो क्या हो गया? बुड्ढे काजी की जो हाथ पैर है उस पर क्या पड़ी है? झुर्रियां पड़ी हुई हैं, वो बूढ़ा हो गया तो वो हो गया झज्जर। क्यों? क्योंकि काजी का काम जो शादी करवाते हैं वो हमेशा बुजुर्ग लोग ही करवाते हैं, ठीक है, शादी हमेशा बुजुर्ग लोग ही करवाते हैं। अब जब शादी हो ही गई है, ठीक है, जब लड़का लड़की ने क्या कर लिया है? मस्जिद में क्या कर लिया है? कबूल है कर लिया है, तो फिर काजी को क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। काजी को क्या करना पड़ा? वहां से जाना पड़ा। काजी को उनकी शादी करवा कर जाना पड़ा, ठीक है, वहां से जाना पड़ा। तो क्या हो गया? जाना से दो जाना गाँव हो गया। और काजी जो हमारा है बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके शरीर पर क्या पड़ी होती हैं? झुर्रियां, जर्जर हुआ पड़ा रहता है, उनका जर्जर हो गया। और मस्जिद में कबूल कर लिया अगर मियाँ बीवी ने, तो उसको काजी को क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, ठीक है। आगे समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो कौन सा है? शेख चिल्ली का मकबरा। अब क्या पढ़ेंगे हम कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? शेख चिल्ली का मकबरा है जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। अब इसको याद कैसे करेंगे? थानेसर में से ले लो थाने। थाने में जब हम किसी को ले जाते हैं, ठीक है, थाने में जब पुलिस वाले किसी को ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उस पर खूब सेकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? खूब सेकते हैं। सेकने से हो गया सेक चिल्ली। और जब उसमें सेकते हैं तो वो क्या करता है? खूब वहां पर खूब चिल्ला चिल्ली होती है। तो टोटल दूसरे पूरा क्या हो गया? सेकने से और चिल्लाने से क्या हो गया? सेक चिल्ली। और ये कहाँ पर है? थानेसर में। और थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब आपका शेख चिल्ली का मकबरा बनाया कब गया था? ये बनाया गया था आपका 1650 में। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, शाहजहां ने बनाया था। फिर ठीक है, फिर उसके बाद शेख चिल्ली का जो मकबरा है जो, इसे हरियाणा का ताज भी कहा जाता है। किसे? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताज भी कहा जाता है। और पुराने समय में, मुगलों के समय में, कब? मुगलों के समय में, मुगलों के समय की, मुगलों के समय की सबसे सुंदर इमारत भी इसे माना जाता है। सबसे सुंदर इमारत भी किसे माना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बाबा शाह कमाल की मजार। क्या है? बाबा शाह कमाल की मजार। ये कहाँ पर है? आपकी कैथल में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? कमाल में से ले लो माल, ठीक है, कमाल में से ले लो माल। अब जब भी कोई किसी को माल दिखता है वो क्या करता है? थैले में रखने की कोशिश करता है। उसे कहाँ रखने की कोशिश करता है? थैले में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। थैले से क्या हो गया आपका? कैथल। थैले से आपका क्या हो गया? कैथल, ठीक है, थैले से हो गया आपका कैथल। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रजिया सुल्तान का मकबरा। क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है रजिया सुल्तान का मकबरा। ये कहाँ पर है? रजिया सुल्तान का मकबरा भी आपका कहाँ पर है? कैथल में है, ठीक है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जब कोई लड़की आपसे शादी करने के लिए क्या हो जाती है? राजी हो जाती है, ठीक है, राजी हो जाती है। तो राजी हो जाती है तो क्या आप दोनों क्या बन जाते हैं? कपल। क्या बन जाते हैं? कपल, ठीक है, कपल बन जाते हैं। ये आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। फिर कपल बन जाते हैं तो कपल कपल से हो गया कपल मुनि। और कपल मुनि स्थल को किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। तो ठीक है आपका, इसलिए कपल से आपका क्या हो गया? कैथल हो गया। कपल से आपका क्या हो गया? कैथल हो गया, ठीक है, हो गया याद? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है ख्वाजा पीर की दरगाह। क्या है आपका? ख्वाजा पीर की दरगाह। ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? सोनीपत में है। हम सब जानते हैं आपकी सोनी क्या कहती है? जब घर से बाहर जाते हैं सोनी, या फिर आपकी जो पत्नी है वो क्या कहती है? वो सोनी है, ठीक है। सोनी क्या कहती है कि घर से बाहर जाने से पहले खाजा खीर। क्या? खाजा, खाजा खीर, ठीक है। तो खाजा से होगा ख्वाजा और खीर से हो गया पीर। तो ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ पर हो गई? सोनीपत में, ठीक है। सोनी आपसे क्या कहती है कि खीर खाजा, खाजा खीर, जाने से पहले खाजा खीर, ठीक है, जाने से पहले खाजा खीर। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट अब आपका क्या हो गया? हमजा पीर की दरगाह। नेक्स्ट आपका क्या है? हमजा पीर की दरगाह। ये कहाँ पर है आपकी? नारनौल में। कहाँ पर है आपकी? नारनौल में। अब नारनौल में से ले लो नार। नार किसे कहते हैं? हम नारी को, ठीक है, ठीक है। और इस जो ये दरगाह है इसकी मैं आपको खास बात बता दूं कि यहाँ पर जो है ना, वो स्त्रियों का जो जाना है, स्त्रियों का जाना क्या है? वर्जित है। स्त्रियों का जाना यहाँ पर वर्जित है, ठीक है। तो इसलिए नारी से हम क्या कहेंगे? थमजा। नारी से क्या कहेंगे? थमजा। क्या कहेंगे? थमजा। और थमजा से क्या हो गया? हमजा। तो हमजा पीर की दरगाह
ठीक है। नारी से क्या कहेंगे हम, नारी से क्या कहेंगे हम, थमजा। ठीक है, थमजा से हो गया हमजा, हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है, नारनौल में। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लक्की शाह की मजार, किसकी, लक्की शाह की मजार। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, लक्की शाह की मजार। ठीक है, अब लक्की शाह की मजार ये कहाँ पर है, अम्बाला में है। कहाँ पर है, अम्बाला में। अब अम्बाला में से बाला ले लो, अम्बाला में से बाला ले लो। बाला क्या होती है, लड़की। बाला किसके, किसे कहते हैं हम, लड़की। जब किसी के घर में पहले लड़की होती तो क्या कहते थे, अरे लाखों का नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, जब आपके घर में लड़की होती है तो क्या सोचते हैं लोग, वो अपने आप को बहुत ही लक्की मानते हैं। क्या मानते हैं, लक्की मानते हैं। ठीक है, लक्की मानते हैं, तो लक्की से हो गया लक्की शाह की मजार। क्या हो गया, लक्की से लक्की शाह की मजार। और लड़की बाला, बाला से हो गया अम्बाला। तो लक्की शाह की मजार कहाँ पे हो गई, अम्बाला में। लक्की शाह की मजार कहाँ पे हो गई, अम्बाला। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, पक्का पुल की पीर, पक्का पुल की पीर, पक्का पुल पीर। ठीक है, क्या है, पक्का पुल पीर। ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका मधुबन में। कहाँ पर है, मधुबन करनाल में। ठीक है, मधुबन कहाँ पर, मधुबन करनाल में। और जो ये पक्का पुल पीर है, इसमें कितनी मज़ारें हैं, ये एक दरगाह है। ठीक है, क्या है, ये एक दरगाह है और इसमें कितनी मज़ारें हैं, 5 मज़ारें हैं। ठीक है, इसमें कितनी मज़ार हैं, 5 मज़ार हैं। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब ये याद कैसे होगा, देखिए, जैसे आप पक्का पुल पीर, ठीक है, मधु जो पुलिस वाले पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तो वैसे बड़ी आसानी से याद कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मधुबन में क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है वो करनाल में है। ठीक है, अब मधुबन, पुलिस वाले कैसे याद करेंगे, मधुबन जाना है पक्का। कैसा पक्का, फुल पक्का। कैसा पक्का, फुल पक्का। ठीक है, पक्का फुल। ठीक है, फुल पक्का है, और तो फुल पक्के से आपका हो गया पक्का फुल पीर। ये कहाँ पर है, मधुबन में है, करनाल में है। और ये कहाँ पर है, इसमें कितने मज़ारें हैं, ये हैं 5 मज़ार इसके अंदर आती हैं। ठीक है, जो पुलिस वाले पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे तो इसको पक्का ही याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आपका मधुबन जाना पक्का कब होगा, जब पक्का पुल पीर आप याद कर लोगे। ये कहाँ पर है, मधुबन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इब्राहिम सूरी का मकबरा। कौन सा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। ठीक है, ये कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अब जो आपके इब्राहिम सूरी हैं वो कौन थे, इब्राहिम सूरी हैं वो शेर शाह सूरी के क्या थे, दादाजी थे। शेर शाह सूरी के क्या थे, दादाजी थे। तो शेर शाह सूरी का बचपन कहाँ पर बीता था, नारनौल में बीता था। कहाँ पर बीता था, नारनौल में बीता था। तो किसके पास, अपने दादाजी के पास। और जब इब्राहिम सूरी नारनौल में रहते थे तो उनका मकबरा भी कहाँ पर बनवाया गया, नारनौल में बनवाया गया। किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया, उनकी याद में। कहाँ पर, नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, काबुली बाग मस्जिद। अब आता है आपका काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, कौन सा, काबुली बाग मस्जिद। कहाँ पर है ये आपका है पानीपत में। कहाँ पर है, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद जो आपकी है वो कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, पानीपत में है। और इसे किसने बनवाया था, 1526 में। ठीक है, 1526 में किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी जब भी आप किसी लड़की को क्या करते हो, प्रपोज करते हो। ठीक है, और उसने आपका प्रपोजल क्या कर लिया, कबूल कर लिया। क्या कर लिया, कबूल कर लिया। तो आपका दिल कैसा हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। कैसा हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। और आपको लगता है कि सूखे में क्या लग गया, पानी लग गया। ठीक है, सूखे में क्या लग गया, पानी लग गया। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर हो गई, पानीपत में। और ये आपका जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसके बाद बनवाई गई थी, तो इसे आसानी से याद किया जा सकता है। पानीपत का फर्स्ट जो पहला युद्ध हुआ था उसी समय उसके जीतने के बाद ही बाबर ने ये बनवाई थी। ठीक है, अब आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा। कौन सा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है जो वो पानीपत में है। कहाँ पर है, पानीपत में। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, इब्राहिम में से हम ले लेते हैं हिम। क्या ले लेते हैं, हिम। हिम किसको कहते हैं हम, बर्फ को। हिम किसको कहते हैं, बर्फ को। किसको कहते हैं, बर्फ को। अब बर्फ को जब हम लौ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, लौ दिखाएंगे। बर्फ को हम क्या दिखाएंगे, लौ दिखाएंगे। तो वो क्या बन जाता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है, बर्फ को क्या दिखाएंगे, लौ दिखाएंगे, तो वो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो आपका क्या हो गया, पानीपत। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका हो गया हाली की दरगाह। क्या है, हाली की दरगाह।
नेक्स्ट आपका है हाली की दरगाह। ये कहाँ पर है आपकी? पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में। हाली से ये कर लो आप आली, कहते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में आली। आली हो गई। अब आली किससे होती है? पानी से होती है। आली किससे होती है? पानी से होती है। तो हाली की दरगाह कहाँ पर हो गई? पानीपत में हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं हम? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका शेख वली शाह कलंदर की दरगाह। किसकी? कलंदर की दरगाह। दरगाह आ जाए या मजार आ जाए एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दरगाह बड़ी हो गई, उसके अंदर किसी ना किसी की मजार होती ही है। तो ये कभी कभी मकबरा भी दे सकते हैं। तो अगर से शेख वली शाह कलंदर की दरगाह यहाँ पर है तो बेक्स जो शेख बुअली शाह कलंदर है उसका जो मकबरा है वो भी पानीपत में ही है। ठीक है, मकबरे में भी दफनाया जाता है। जो जो आपकी मजार होती हैं वो भी दफनाने के बाद उसी जगह पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो शेख बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में। अब इसको याद कैसे करेंगे? बुआ आली। बुअली से क्या हो गया? बुआ आली। बुआ आली उसको कहाँ पर ले चलो? अंदर चल। बुआ आली उससे क्या कहा? चल अंदर। क्या कहा? चल अंदर। चल अंदर से क्या हो गया? कलंदर। ठीक है, और अंदर चल के उसको क्या दिया गया? पानी दिया गया। सबसे पहले तो पानी पूछते हैं तो बुआ से क्या कहा? बुआ आली चल अंदर पानी पी ले। ठीक है, बुआ आली उसको उससे कहा कि चलो अंदर, अंदर चल, चल अंदर, चल अंदर से हो गया कलंदर, और उसको पानी दिया। क्या दिया? पानी दिया। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी दूर से लोग चल के आ रहे हैं तो उसे प्यास तो लगी होगी, सबसे पहले उसे पानी की ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपको हो गया पीर जमाल की दरगाह। ठीक है, पीर जमाल की दरगाह ये कहाँ पर है आपकी? गोहाना सोनीपत में। कहाँ पर है? गोहाना सोनीपत में। पीर जमाल की दरगाह कहाँ पर है? गोहाना सोनीपत में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जमाली। ठीक है, जमाल से क्या हो गया? जमाली। जमाल से ले लो जमाली। क्या जमाली? दही जमाली। दही किससे जमाएंगे? गौ के दूध से। गौ मतलब गाय। गाय के दूध से क्या जमाएंगे? गाय के दूध से क्या जमा दी? दही जमा ली। गाय के दूध से क्या जमा ली? दही जमा ली। अब दही जमा ली तो दही जमा ली तो वो किसके? गाय के दूध से। और गाय गाय को कहते हैं गौ। गौ से हो गया गोहाना। ठीक है, क्या हो गया? गोहाना। क्या दही जमा ली किसके दूध से? गाय के दूध से। और गौ से हो गया गोहाना। गोहाना आपका कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, कोई दिक्कत? गोहाना की जो जलेबी है वो भी आपकी पूरे हरियाणा में फेमस है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी पॉइंट को दोबारा से बताऊंगा, जिससे कि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम मामा भांजा की मजार। मामा भांजा की मजार ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, मामा भांजा की मजार ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, मामा भांजा की मजार कहाँ पर है? सोनीपत में है। अब हम सब जानते हैं जो मामा भांजे हैं जो उनमें बहुत प्यार होता है। क्या होता है? बहुत प्यार होता है। ठीक है, उनकी बहुत दोनों की अच्छे से पड़ती है आपस में। अब भांजे को क्या मिली? सोनी मिली। क्या मिली? सोनी मिली। सोनी मतलब लड़की मिल गई। ठीक है, भांजे को कोई लड़की पसंद आ गई तो मामा ने क्या? भाग जा। मामा ने कहा भाग जा, भांजे भाग जा। तो मामा ने क्या कहा? लड़की को लेकर भाग जा। तो मामा और भांजे से की मजार कहाँ पे हो गई? सोनीपत में हो गई। भागने से हो गया भांजा, भांजे से मामा ने भांजे से क्या कहा? सोनी को लेकर भाग जा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हो गया पीर नौगज्जा की मजार। ठीक है, पीर नौगज्जा की मजार ये कहाँ पर है आपकी? अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, कहाँ पर है? अम्बाला में है। और इसके बारे में एक खास बात आपको बता दूं कि पीर नौगज्जा की दरगाह में, पीर नौगज्जा की मजार में जो आपकी आप कुछ मांगते हो वो पूरी हो जाती है आपकी मांग, तो वहां पर क्या चढ़ा मांग पूरी करने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? घड़ी और झाड़ू चढ़ाई जाती है। घड़ी और झाड़ू चढ़ाई जाती है। ये कहाँ पर है? ये अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में है। NH 44 पर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद करने के लिए बाला। बाला। ठीक है, बाला। बाला क्या होती है? लड़की। बाला किन्हें कहते हैं हम? लड़कियों को। ठीक है, जो छोटे लड़कियां होती हैं। ठीक है, अब लड़कियां जब बड़ी होकर शादी हो जाती है तो वो क्या पहनती हैं? 9 9 गज के दामन पहनती हैं। क्या पहनती हैं? 9 गज का दामन। ठीक है, 9 गज की क्या पहनती हैं? दामन पहनती हैं। 9 गज का क्या पहनती हैं? दामन पहनती हैं। ठीक है, अब 9 गज का दामन पहनती हैं तो उससे 9 गज के दामन से क्या हो गया? आपकी नौगज्जा की मजार। और कौन पहनती हैं? लड़कियां पहनती हैं। ये क्या हो गया? अम्बाला। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 गज का दामन कौन पहनती हैं? बाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका अम्बाला।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका लाट की मस्जिद। नेक्स्ट आपका क्या है? लाट की मस्जिद। क्या है आपका नेक्स्ट? लाट की मस्जिद। ठीक है, ये जो हम सारे हैं ये अब हम एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एक साथ याद करेंगे। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है? लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है। आपका गुजरी महल कहाँ पर है? वो भी हिसार में है। ठीक है, फिर आपका मीठा पीर की दरगाह वो भी हिसार में है, और 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। ठीक है, ये सब हम एक साथ याद करेंगे। ठीक है, जो आपका मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक, और आपका 40 हाफिज का दरगाह भी, 40 हाफिज का मकबरा है जो, वो भी हिसार में है। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे ये देखो। अब गुजरी महल, गुजरी महल किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक को हिसार में क्या आ गई थी? एक गोजरी पसंद आ गई थी। कौन आ गई थी? गोजरी पसंद आ गई थी। उसकी याद में क्या बना दिया? गोजरी महल बना दिया। वो कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है, हम जानते हैं जो फिरोज शाह तुगलक है उसने दो शहर बसाए थे, एक आपका हिसार और एक आपका फतेहाबाद। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद किसने बनाए थे? और जो फिरोज शाह तुगलक है तो उसने क्या बताया था? एक तो आपका हिसार बसाया था, एक आपका फतेहाबाद बसाया था। कौन सा? फतेहाबाद। फतेहाबाद। ठीक है, ये दोनों शहर किसने बसाए थे? आपके फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। अब जो फिरोज शाह तुगलक है वो हिसार घूमने आया था और उसको क्या आ गई? एक गुजरी पसंद आ गई। क्या आ गई? एक गुजरी पसंद आ गई, तो उसकी याद में उसने क्या बना दिया? गुजरी महल बना दिया। अब देखिए गुजरी महल बना दिया। अब गुजरी को पसंद क्यों आई थी? ठीक है, गुजरी राजा को पसंद कैसे आ गई थी? कि गुजरी की जो लाट, लाट मतलब बाल, गुजरी के लंबे लंबे बाल थे, लंबे और घने बाल थे। ठीक है, वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, गुजरी बहुत सुंदर थी, उसके लंबे लंबे बाल थे, तो बाल से हो गया लाट। लाट की मस्जिद आपका कहाँ पर हो गई? हिसार में। ठीक है, लाट की मस्जिद कहाँ पर हो गई? हो गया याद। लाट की मस्जिद कहाँ पर हो गई? हिसार में। अब उसके बाद जो उसके इशारे थे, इशारे, ठीक है, वो क्या करती थी? मीठे मीठे इशारे करती थी। कैसे कैसे इशारे करती थी? मीठे मीठे इशारे, और इशारे से आपका हो गया हिसार। ठीक है, मान लो इशारे से हिसार ले लो, और मीठे मीठे इशारे, मीठे मीठे, मीठे मीठे से हो गया मीठा पीर। मीठा पीर, मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर हो गई? हिसार में हो गया ये बात। अब उसकी जो चलने की अदा है, क्या कौन सी? उसकी चलने की अदा है, इसका यानी कि मतलब चाल वो कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो और इन सब चीज़ों की वजह से ही गुजरी कितनी थी? सुंदर थी। वो इसलिए सुंदर थी, इसलिए ही किसे पसंद आ गई थी? फिरोज शाह तुगलक को पसंद आ गई थी। ठीक है, अब उसकी चाल अच्छी थी, चाल से हो गया 40 हाफिज। कैसा हो गया? 40 हाफिज का मकबरा, वो कहाँ पर है? हिसार। ठीक है, हो गए सारे याद। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? खिजर खां का मकबरा। किसका? खिजर खां का मकबरा। ये कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। ठीक है, कहाँ पर है? सोनीपत में है। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, अब खिजर खां से खिजरा खां, खिजरा खां, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं खिजर खां, खिजर खां। ठीक है, अब जो खिजर है इसको हम खिजरा कर लेते हैं, तो जिर से हम कर लेते हैं जरा। क्या ले लेते हैं हम? जरा। जरा सा खा। ठीक है, क्या हो गया आपका? जरा सा खा। जरा सा खा, कौन खाती है जरा सा? जरा सा कौन खाते हैं? सोनी। सोनी जरा सा क्यों खाती है? जिससे मोटी ना हो जाए। तो सोनी कैसा खाती है? जरा सा खाती है। कैसा खाती है? जरा सा खाती है। ठीक है, जरा से हो गया आपका खिचड़ खां। ठीक है, और सोनी से हो गया सोनीपत। तो खिजर खां का मकबरा कहाँ पर हो गया? सोनीपत। ठीक है, अब ये खिजर खां का मकबरा बनवाया किसने था? ये आपका बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इसकी शैली कौन सी है? पठान शैली है। कौन सी है? पठान शैली है। जो आपका शेरशाह सूरी है उसने कौन सी शैली यूज की थी? पठान शैली यूज की थी। ठीक है, और खिजर खां जो है सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि संत मीर शाह की दरगाह। संत क्या है? मीर शाह की दरगाह। संत मीर शाह की दरगाह कहाँ पर है?
फतेहाबाद में है। ठीक है, संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है? फतेहाबाद में है। ठीक है, अब मीर, मीर से ले लो अमीर। ठीक है, अमीर लोग क्या करते हैं? संतों को फटे पुराने कपड़े दे देते हैं। कौन से? फटे पुराने कपड़े क्या दे देते हैं? संतों को दे देते हैं। तो फटे क्या है? फटे से हो गया आपका फतेहाबाद, फटे से आपका क्या हो गया? फटे से हो गया आपका फतेहाबाद, और अमीर से हो गया मीर। तो संत मीर शाह की दरगाह कहाँ हो गई? फतेहाबाद में हो गई। कहाँ पर हो गई? फतेहाबाद में हो गई। अब हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? पीर मुबारक शाह की मजार चरखी दादरी। पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ पर है? चरखी दादरी पर है। चरखी दादरी में है। कहाँ में? कहाँ है? पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। अब देखो कैसे याद करोगे? किसी औरत को क्या आ गई? चक्कर आ गई। किसी औरत को क्या आ गई? चक्कर आ गई। तो दादी ने क्या कहा? मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, दादी ने क्या कहा? मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होगे क्यों कहा? क्योंकि वो औरत, दादी को पता लग गया कि वो औरत क्या है? प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो अगर किसी औरत को चक्कर आ गए तो दादी ने क्या कहा? मुबारक हो, मुबारक हो। ओके, आगे समझ में? तो इससे क्या हो गया आपका? पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ पर हो गई? चरखी दादरी में हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? शेख अनामुल्लाह की मजार। किसकी? शेख अनामुल्लाह की मजार। ये कहाँ पर है आपका? पानीपत में है। शेख अनामुल्लाह की मजार कहाँ पर है? पानीपत में है। अब कैसे याद करेंगे? अनामुल्लाह से ले लो अनाज। ठीक है, अनामुल्लाह से क्या ले लो? अनाज। इससे क्या ले लेते हैं हम? अनाज। ठीक है, अनाज को हम जब सेकते हैं, अनाज को सीधा पीस के हम सेक थोड़े ना देते हैं, उसमें क्या करते हैं हम? पानी मिलाकर क्या बनाते हैं? आटे को गूंथते हैं। ठीक है, अनाज का क्या बनाते हैं हम? पानी मिलाकर आटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शेख अनामुल्लाह की मजार कहाँ पर हो गई? पानीपत में हो गई। दूसरा, अगर ऐसे याद नहीं होता है तो दूसरा ऐसे याद कर लो कि अनाम से ले लो अनाज। अनाम से ले लो अनाज। अनाज को हम सेकते हैं। जब हम नया नया गेहूं काट कर लाते हैं तो क्या करते हैं? उसको छत पर फैला देते हैं। क्यों फैला देते हैं? उसको सेकने के लिए। क्यों सेकते हैं? उसमें क्यों सेकते हैं बताओ? उसको क्यों सेकते हैं? वो इसलिए सेकते हैं। क्यों सेकते हैं? या फिर क्यों सेकते हैं? उसे किस लिए सेकते हैं? पानी हटाने के लिए, उसमें से कोई नमी ना बच जाए। क्या नहीं बच जाए? नमी या फिर पानी ना बच जाए। क्यों? क्योंकि नमी और पानी बच गई तो उसमें उसको खराब होने का चांस रहता है। ठीक है, तो अनाज को हम क्या करते हैं? सेकते हैं। क्यों सेकते हैं? उसमें से पानी को हटाने के लिए। तो आपका क्या हो गया? पानीपत। तो शेख अनामुल्लाह की मजार कहाँ पर हो गई? पानीपत में हो गई। नेक्स्ट आपका लाल मस्जिद। क्या? लाल मस्जिद। ठीक है, और आपकी लाल मस्जिद आपकी दो हैं, एक आपकी रोहतक में है और एक आपकी रेवाड़ी में है। कहाँ कहाँ पर है? एक आपकी रोहतक में है और एक आपकी रेवाड़ी में है। ठीक है, लाल मस्जिद दो जगह है, रोहतक और रेवाड़ी में। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद कैसे करेंगे? लाल, लाल से हो गया आपका बेटा। बेटा जब रोने लगता है, बेटा जब रोता है तो माँ उसे क्या दे देती है? रेवड़ी दे देती है। खाने के लिए क्या दे देती है? रेवड़ी। उसको चुप करने के लिए क्या दे देती है? रेवड़ी दे देती है। लाल से हो गया लाल मस्जिद, रोते से हो गया रोहतक, तो माँ उसे क्या दे देती है? रेवड़ी। रेवड़ी से हो गया रेवाड़ी। ठीक है, रेवड़ी से हो गया आपका रेवाड़ी। क्या दे देती है? रेवड़ी दे देती है। रेवड़ी से आपका क्या हो गया? रेवाड़ी। ओके, हो गया यार। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीरबल का छत्ता। क्या है? बीरबल का छत्ता। और इसके साथ ही हम याद करेंगे राय मुकुंद दास का छत्ता। जो बीरबल का छत्ता है उसे ही हम राय मुकुंद दास का छत्ता कहते हैं। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? जो बीरबल है, बीरबल को तो आप सब लोग जानते ही हो। बीरबल कौन था? बीरबल था अकबर का, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था। ठीक है, अकबर का दरबारी था। ठीक है, लेकिन अब राय मुकुंद दास को कैसे याद करेंगे? राय मुकुंद दास को याद करेंगे कि बीरबल का जो बल है, बल से हम क्या मारते हैं? मुक्का। बल से हम क्या मारते हैं? मुक्का। और आपका मुक्के से क्या हो गया? राय मुकुंद। मुक्के से क्या हो गया? राय मुकुंद। ठीक है, मुक्के से हो गया आपका मुकुंद, राय मुकुंद। ठीक है, अब राय मुकुंद दास का छत्ता और बीरबल का छत्ता दोनों कहाँ हैं? नाल नाल हैं। कहाँ पर हैं दोनों? नाल नाल हैं। कहाँ हैं? नाल नाल हैं। आस पास हैं या फिर एक ही है। नाल नाल से आपका क्या हो गया? नारनौल। नाल नाल से आपका क्या हो गया? नारनौल। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब हम करते हैं बीरबल का रंगमहल। क्या है आपका? बीरबल का रंगमहल। कहाँ पर है? बीरबल का रंगमहल है आपका बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे बीरबल का रंगमहल कैसा है? बढ़िया है। कैसा है?
बढ़िया है, तो बढ़िया से हो गया आपका बुढ़िया ग्राम। ठीक है, तो और बीरबल का रंग महल इतना बढ़िया है कि वहाँ पर कोई जाने से क्या नहीं कर पाता, मना नहीं कर सकते। आप वहाँ पर जाने से क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। मना से हो गया आपका यमुनानगर, मना से हो गया आपका यमुनानगर। ठीक है, आ गया समझ में। अब जो बीरबल का जन्म के बारे में बता देता हूँ मैं। बीरबल का जन्म जो HSSC है वो कहाँ पर मानती है, यमुनानगर में। लेकिन वास्तव में बीरबल जो बिलोंग करते थे वो करते थे आपको यूपी को। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके। अब शाहकुली का मकबरा, शाहकुली का मकबरा और शाह विलायत का मकबरा दोनों हम एक साथ याद करेंगे। किसको याद करेंगे, दोनों, शाहकुली का मकबरा और शाह विलायत का मकबरा दोनों एक साथ हम याद करेंगे। अब जब भी कोई विलायत से आता है, बड़े लोग VIP लोग जो विलायत से आते हैं तो वो क्या लिखते हैं, कुली करते हैं। क्या करते हैं, कुली करते हैं। किसके लिए, अपना बोझ उठाने के लिए, अपना जो सामान है वो उठाने के लिए। ठीक है, विलायत करते हैं तो शाहकुली का मकबरा और शाह विलायत का मकबरा। विलायती लोग जब आएंगे तभी तो कुली करेंगे। दोनों क्या है, नाल नाल है, दोनों चीज़ें क्या हैं, नाल नाल होती हैं। ठीक है, नाल नाल है तो ये दोनों मकबरे कहाँ पर हो गए, नारनौल से आपका हो गया नारनौल। ठीक है, नारनौल से क्या हो गया आपका, नारनौल। फिर आपका फुहारों से खेती, फुहारों से खेती कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में। ये आपका एक सफ़ेद दिया हुआ है। ये हमारा महेंद्रगढ़ में जो फुहारों से खेती होती है। ओके, अब इसके बाद बारी आती है आपकी दो क्वेश्चंस की। आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, पहला तो आपको शाह बू अली शाह कलंदर की दरगाह। ठीक है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है, बू बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है। ठीक है, एक तो इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा, हरियाणा का ताज, हरियाणा का ताज किसे कहा जाता है, हरियाणा का ताज, हरियाणा का ताज किसे कहा जाता है, हरियाणा का ताज किसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। अब इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखता हूँ कि आप कितने ध्यान से पढ़ाई करते हो, या फिर पूरी वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने और दोस्तों के पास इसे भेजें और उनसे कहें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर अपना प्यार हमें दें। धन्यवाद।